ये कहानी एक माँ की है, लेकिन ये कहानी उस तूफान की नहीं है जो आसमान में गरज रहा था। नहीं, ये कहानी उस तूफान की है जो उसके दिल के अंदर उठा था। ये कहानी उस शक्ति की है जो हर नामुमकिन के सामने एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से कांपते हुए घोंसले में। अंदर दो नन्ही जाने हैं, चिंकू और पिंकू, जो भूख से बिलख रहे हैं। और घोंसले के बाहर बाहर एक भयानक तूफान अपनी पूरी ताकत से दस्तक दे रहा है। उनकी माँ चिक्की एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां दोनों ही रास्ते मौत की तरफ जाते थे। एक तरफ अपने बच्चों को आंखों के सामने भूख से तड़पते देखने का दर्द, और दूसरी तरफ उस गरजते बरसते तूफान में अपनी जान को दांव पर लगाने का खतरा। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने बच्चों से एक वादा लिया। उन्हें समझाया कि जब तक वो वापस न आए वो घोंसले में ही छुपे रहेंगे। और फिर उस अंधेरे तूफानी आसमान में उसने अपनी उड़ान भर ली। ये सफ़र आसान नहीं था, ये जानलेवा था। और चिक्की को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि जंगल का असली खतरा सिर्फ वो गरजते बादल नहीं है, बल्कि उसमें छुपे शिकारी हैं। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ की छांव में रुकी ही थी कि उसकी मुलाकात टोनी तोते से हुई। टोनी की आंखों में एक अजीब सा खौफ था और उसकी जुबान पर एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। टोनी ने कांपती हुई आवाज में बताया कि कैसे कल ही एक काले सांप ने पास के कबूतर के घोंसले पर कहर ढाया था। चिक्की का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। ये कहानी एक चेतावनी थी, एक आईना थी जिसमें उसे अपने अकेले बच्चों का अक्स नजर आ रहा था। उस कबूतर माँ का दर्द चिक्की अपने अंदर महसूस कर सकती थी। आखिर हर माँ का दर्द एक जैसा ही तो होता है। इस एक कहानी ने चिक्की के डर को एक ऐसी आग में बदल दिया जो अब उसे घर पहुंचने के लिए और भी बेचैन कर रही थी। और तभी जैसे आसमान से मौत के दो साये उतरे हों, दो शिकारी बाजों ने चिक्की का रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और उनकी आंखों में भूख नहीं, वहशत नाच रही थी। चिक्की ये बात अच्छी तरह जानती थी कि जिस्म की ताकत से वो इन दरिंदों का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तो ये जंग जिस्म से नहीं, दिमाग से लड़ी जानी थी। उसने अपनी होशियारी का एक जाल बिछाया और उन दोनों शिकारियों को एक दूसरे का ही दुश्मन बना दिया। शिकारियों को चकमा देकर चिक्की जीत के एहसास के साथ अपने घर लौटी, पर उसे क्या मालूम था कि जिस दुश्मन को वो बाहर हरा कर आई है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक एक दुश्मन खामोशी से उसके घोंसले में दाखिल हो चुका था। अगली सुबह की किरणें अपने साथ कोई उम्मीद नहीं बल्कि एक नया खौफ लेकर आईं। चिक्की ने देखा चिंकू का नन्हा सा जिस्म आग की तरह तप रहा था। वो बुरी तरह से कांप रहा था। और इससे पहले कि चिक्की कुछ समझ पाती, पिंकू भी उसी बीमारी की चपेट में आ गया। अब चिक्की की दुनिया सिमटकर सिर्फ उस घोंसले में रह गई थी जहां वो अपनी आंखों के सामने अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को मौत की तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। जंगल के सबसे समझदार हकीम, एक चूहे ने वो अल्फाज कह दिए जो कोई माँ कभी नहीं सुनना चाहती। उसने कहा, ये एक लाइलाज मर्ज है और वो दवा दे सकता है, चमत्कार नहीं कर सकता। जब दवा ने जवाब दे दिया, जब सारी उम्मीदें टूट कर बिखर गईं, तब चिक्की ने अपनी आखिरी उड़ान भरी, एक ऐसी जगह की तरफ जिसे सब शांत शिखर कहते थे। देखिए, ये कोई मामूली चोटी नहीं थी। कहते हैं ये वो जगह थी जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं, जहां हवाएं भी कायनात के राज फुसफुसाती हैं। कहते हैं यहां से की गई पुकार सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। लेकिन चिक्की वहां पुकारने नहीं गई थी, वो गिड़गिड़ाने नहीं, लड़ने गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आवाज में दर्द नहीं, एक माँ का वो गुस्सा था जो दुनिया को हिला सकता है। उसने सीधे कायनात के इंसाफ को ललकारा। उसने पूछा कि उसके मासूम बच्चों को आखिर किस गुनाह की सजा दी जा रही है। उसकी आवाज में एक चुनौती थी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे आज हर हाल में चाहिए था। और फिर अपनी पूरी ताकत को समेटकर उसने अपनी आखिरी मांग रखी। ये हुई प्रार्थना नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था, एक मां का पूरी कायनात को। वो लड़ाई लड़कर पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी।
वो अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ी, ये जाने बिना कि उसकी इस जंग का नतीजा जीत है या हार। उसने डरते डरते घोंसले में कदम रखा। अंदर मौत जैसा सन्नाटा था, और फिर उस सन्नाटे को एक कमजोर सी आवाज ने तोड़ा। चिंकू की आवाज। वो पानी मांग रहा था। ये आवाज नहीं थी, ये जिंदगी की वापसी का ऐलान था। तूफान अब थम चुका था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि जब एक माँ अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो वो सिर्फ मुश्किलों से नहीं लड़ती, वो कुदरत के बनाए नियमों को चुनौती देती है। वो पूरी कायनात से भी टकरा जाती है, क्योंकि एक माँ का प्यार इस दुनिया की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अटूट ताकत है।